कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिन्हें आप यूज करके सीधे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और अपने रिजल्ट्स डायरेक्टली अचीव करेंगे। इन लिमिट्स को डायरेक्टली आप यूज करिए और विद इन अ मिनट आप अपने मेंस और एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड लिमिट है x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब जब भी आप इसे अपने क्वेश्चन में इनकाउंटर करते हैं आप सीधे इसे 1/6 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका बेहद साधारण सा प्रूफ आप टेलर सीरीज से भी देख सकते हैं, जहां हम जानते हैं कि साइन एक्स का अगर मैं एक्सपांशन देखूं तो वो दिया जाता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब अगर आप देखें कि अगर आप इसे x में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, और अगर आप देखें तो x क्यूब इस x क्यूब को एलिमिनेट करेगा और ये 3 फैक्टोरियल आपको 6 देगा। बाकी सारी टर्म्स में x होने के कारण जब x 0 को अप्रोच करेगा तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी एंड फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद माइनस ऑफ -1/6 यानी +1/6। इस तरीके से कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिनके रिजल्ट्स आप डायरेक्टली यूज करके यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में और डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को क्विकली अटेम्प्ट करके खत्म कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरा क्रूशियल रिजल्ट होगा x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब। याद रखिए हमेशा आप टेलर सीरीज से या लॉपिटल रूल जैसे भी इसे प्रूव करना चाहें, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। हमारा कंसिडरेशन ये होगा कि इसे कैसे इनकाउंटर किया जाए या क्वेश्चन में कहां क्रिएट होती है, और जब भी आप ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखें आप सीधे इस -1/3 से रिप्लेस करिए। नाउ कमिंग टू दिस e टू द पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है जो आपके क्वेश्चंस में क्रिएट होती है, और जब भी आप ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखें, माइंड एवरीवन इन सब लिमिट्स में जो आपका x है वेरिएबल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जब भी ये फॉर्म आपकी क्रिएट होती है आप इसे सीधे 1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ स्टैंडर्ड लिमिट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है। जब आपका x 0 को अप्रोच करे तो आप इसे 1/3 से रिप्लेस करके डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखकर अपने क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं।